नो डाउट घरदारी या होम मेकिंग एक फ़न है, महारत है, स्किल है। परफेक्ट होम मेकिंग और जस्ट होम मेकिंग में फ़र्क कब आता है? जब हम रूटीन में होने वाले छोटे छोटे टास्क समझदारी और समझबूझ के साथ करते हैं, जिससे अल्टीमेटली ना सिर्फ हमारी परफेक्ट होम मेकिंग कहलाती है, इनफैक्ट आप अपने ही टाइम और एनर्जी को सेव कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी कुछ छोटी छोटी होम मेकिंग मिस्टेक्स और उनके आसान हल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। जेंट्स टी शर्ट्स हों या ड्रेस शर्ट्स, इनको वॉश करने से लेकर प्रेस करके वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने तक कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्पेशली इन टी शर्ट्स के ऊपर किए गए डिज़ाइंस, पेंटेड डिज़ाइंस या स्टिकर्स ख़राब या डैमेज हो जाते हैं, स्पेशली जब हम हेल्पर्स को देते हैं और वो इनको केयरलेसली प्रेस कर रही होती हैं। इसी तरह इसके ऊपर के जो लोगोज और स्टिकर्स ना सिर्फ ख़राब हो जाते हैं, बल्कि सारी शर्ट की लुक्स ही चेंज हो जाती हैं और नई से नई शर्ट भी पहनने के काबिल नहीं रहती। जब हमारे बच्चे या हस्बैंड ऐसी शर्ट्स देखते हैं तो हमारी शामत अलग से आने को तैयार होती है। तो बस इसी तरह से अगर हम इनको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लें तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं ये होने से बच सकती हैं। हमारी नई टी शर्ट्स ख़राब होने से बच सकती हैं, जो हमारी शामत आनी है वो भी नहीं आएगी और हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो बस उसके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो इस तरह से आपको कोई भी एम्बेरसमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने इनको वॉश करना है ना, तो आप इनको उल्टा कर लें। उल्टा करके वॉश करेंगे तो स्टिकर्स अंदर की साइड पर चले जाएंगे, डिटर्जेंट डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आएगा, पानी डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आएगा और ये एक दूसरे से भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आएंगी और ख़राब होने का डर जो स्टिकर्स का ना वो जाता रहेगा। तो इनको इंडिविजुअली इस तरह से अलग अलग डालकर फिर इनको वॉश करें। अब इनको ड्राई भी करना है, सन ड्राई करना है या आपने एयर ड्राई करना है, तो फिर भी इनको उल्टा ही रहने दें। अभी भी आपने इनको सीधा नहीं करना, क्योंकि ये इन कांटेक्ट फिर आ सकते हैं तार के साथ या किसी चीज़ के साथ, तो फिर ये ख़राब हो सकते हैं क्योंकि अब ये वेट हो चुके हैं। तो ड्राई होकर अब इनको हम आगे चलकर क्या करेंगे वो देखते हैं कि इनको एक दफ़ा से हमने ड्राई कर लिया तो उसके बाद अब इनको प्रेस करने की बारी आती है। तो प्रेस करने के लिए आप इसके लिए दो काम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि इन स्टिकर्स को बचाने के लिए आप कोई भी दुपट्टा कॉटन का या लॉन का या मलमल का ले लें, प्योर कॉटन का होना चाहिए, और इसके ऊपर रख कर ना स्टिकर के फिर आप प्रेस करें तो बहुत अच्छे से वो स्टिकर भी प्रेस हो जाएगा। एक तो नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी और बेस्ट पार्ट ये कि जो स्टिकर जो डैमेज होने का ख़तरा था वो भी बच जाएगा और बिल्कुल आप ये देखें स्टिकर बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कपड़े के ऊपर रख कर प्रेस नहीं करना चाहते तो आप इसी शर्ट को ना, जहाँ पर ये स्टिकर वाला एरिया है, इस सारी शर्ट को आप उल्टा कर लें और इस स्टिकर वाले एरिया को फिर आप प्रेस करेंगे ना, तो फिर भी ये काफ़ी हद तक ये ख़राब होने से बच जाएगा। हाँ, ये आपने मेक श्योर करना है कि इसके इस शर्ट के एक साइड पर स्टिकर हो, दूसरी साइड जो है वो प्लेन हो। अगर दोनों साइडों पर स्टिकर होगा फिर वो दोनों गर्म होकर एक दूसरे के इन कांटेक्ट आकर ज़्यादा ख़राब होने का चांस होगा। तो एक साइड की जो स्टिकर वाली शर्ट है उसको इस तरह से आप उल्टा करके प्रेस कर सकते हैं। तो आप ये देखें बिल्कुल सही प्रेस है और कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अब हम इनको अगर हम हैंगर में हैंग करते हैं ना, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हैंगर में भी हैंग करने से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं ये स्टिकर्स और ख़राब होने का डर होता है, एक्सपोजर में होती हैं ये। तो बेस्ट यही होता है कि हैंगर में इन सबको हैंग करने की बजाय ना हम अगर इनको फोल्ड करके रख लेना तो बहुत अच्छे तरीके से ये रह सकती हैं। अब इन शर्ट्स को फोल्ड करने के डिफरेंट मेथड्स मैं अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको पिन कर दूँगी। आप डिफरेंट तरीके से इनको फोल्ड करके रखेंगे ना तो ये काफ़ी हद तक सिक्योर रहेंगी, इनके कलर्स भी ख़राब नहीं होंगे। अगर हैंग होती है ना तो कलर्स भी डल होने का ख़तरा होता है, ख़ासकर मानसून में ना। तो आप इनको इस तरह से फोल्ड करके रखते जाएँ और उसके बाद इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी जो आगे से फ्रंट साइड से खुले होते हैं, ये बाज़ार में भी मिलते हैं। ये मैंने खुद DIY किया हुआ है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत ही आराम से आप इसको किसी भी कार्डबोर्ड के अच्छे से स्टडी बॉक्स से आप इस DIY बॉक्स को तैयार कर सकते हैं। सामने ये विजिबल भी होती हैं और इनको निकालना भी आसान होता है, सिक्योर होती हैं, डस्ट फ्री हो जाती हैं, जल्दी गंदी नहीं होती हैं। ब्लैक हो तो उसके ऊपर डस्ट भी जल्दी पड़ जाती है, ऑर्गेनाइजर से इस तरह से बच जाती हैं।
अब हमारी एक और मिस्टेक होती है वॉशरूम में कि कपड़े हमने ना रूटीन में इस तरह से वॉशरूम में नहीं लटकाने हैंगर के ऊपर ना, क्योंकि हाइजीनिकली भी ठीक नहीं होता, जर्म्स भी लग सकते हैं, गंदे भी रह सकते हैं। टॉवल भी आपने इस तरह से नहीं लटकाने, बिल्कुल आपने जब ज़रूरत हो तब इनको आप साथ वॉशरूम में लेकर आएँ। टॉवल्स के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। आप इस तरह से टॉवल को हैंग करके वार्डरोब में रखेंगे, स्पेस भी कम लेगा और सिक्योर भी रहेगा, डस्ट फ्री भी रहेगा, हाइजीनिकली भी बिल्कुल सेट रहेगा। तो बस इस तरह से आपने रोल करना है टॉवल को, पहले आपने एक फोल्ड दे देना है लेंथ वाइज और फिर रोल करके इस तरह से रख लेने हैं। तो ये बड़ा ही बेस्ट तरीका है अपने टॉवल्स को ऑर्गेनाइज करने का। वॉशरूम में आपने इनको कभी भी लटका के नहीं रखना, रूटीन में जब ज़रूरत पड़े ना कि आपने लेट से आप नहाने जा रहे हैं तब आप अपने कपड़े भी साथ लेकर जाएँ, अपना टॉवल भी साथ लेकर जाएँ और फिर आप वॉशरूम के जो हैंगर्स हैं ना उनके ऊपर अपने कपड़े आप लटका सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल आप ना किया करें इस तरह से। एक तो नेगेटिविटी होती है, दूसरा जर्म्स फ्री रहते हैं हमारे कपड़े। एक और मिस्टेक हम वाइल क्लीनिंग आवर वॉशरूम हम एक चीज़ करते हैं कि जो हमारा कमोड होता है उसका ब्रश जब हम यूज़ कर लेते हैं ना तो उसको यूज़ करके अगर हम उसी तरह इसके कंटेनर में डाल देंगे ना तो इस तरह गंदा पानी साथ इकट्ठा होता रहता है जो कि बिल्कुल जर्म कॉजिंग है, बैक्टीरिया कॉज होते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप कमोड को वॉश कर लें इसको उसी के पानी में अच्छे से रिंस कर लें और उसके बाद ना इसके स्टैंड के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा ड्रॉप हो जाए। और जब ये ड्राई हो जाए 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दें और उसके बाद फिर इसका जो ब्रश है उसको पकड़कर इसके कंटेनर के अंदर डाल देंगे ना तो कंटेनर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, ब्रश भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है और हाइजीनिकली बिल्कुल ठीक हो चुका है। वॉशरूम एकदम ओडरलेस रहेगा और क्लीन रहेगा। एक और मिस्टेक हम करते हैं, कोई भी हमारे घर के जो डस्टबिन होते हैं, गार्बेज बैग्स होते हैं, उनको हम अच्छे से अगर ना प्रॉपर तरीके से उनको रखें तो ये भी जर्म्स कॉजिंग होते हैं और बहुत गंदी स्मेल आजकल जैसे मॉनसून में बहुत पैदा हो जाती है। तो इस तरह के पेपर बैग्स आते हैं, इन पेपर बैग्स को आप रख कर मेक श्योर करें कि ये इसकी बेस के साइज़ का है कि नहीं। अब मैंने इसको पूरे को अनफोल्ड कर लिया, अब इसकी बेस के साइज़ का ये है तो बस इसको मैं मार्क कर लूँगी और इसको डबल फोल्डेड ही रहने दूँगी क्योंकि मुझे इसकी डबल कटिंग चाहिए। इस सर्कल को अब मैंने कट कर लेना है। तो ये डबल फोल्ड मेरे कैसे काम आएगा, इसको हम लेंगे इस तरह से और एक फोल्ड जो है इसमें से एक पेपर तो मैं पहले लगा दूँगी ना बेस के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर ना मैं बेकिंग सोडा जो है उसको थोड़ा सा उसके अंदर स्प्रिंकल कर दूंगी और उसके बाद फिर जो दूसरी लेयर होगी ना वो उसके ऊपर मैं रख दूंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बेकिंग सोडा अपना पूरे तरीके से असर दिखाएगा, पेपर बैग जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब रखेगा और अब हमने जो गार्बेज बैग इसके बाद लगाना है ना उसके अंदर जो भी कूड़ा वगैरह पड़ा होगा ना इसके साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आएगा। तो ये पेपर बैग ज़्यादा देर तक चलेगा, अदरवाइज़ फ़ौरन गल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। अब आप इसके अंदर अपना कूड़ा डालें तो ये काफ़ी दिन तक चल सकता है, ऐसे ही पेपर जो आपने लगाया है। अब जब हम अपनी एक्सटेंशन वायर्स को यूज़ करते हैं ना तो इतना क्लटर होता है इनका, एक दूसरे के अंदर टेंगल्ड हो रही होती है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है एट टाइम जब हम एक दफ़ा इनको खोल लेते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, इस तरह की आप इसको फोल्ड करके ऐसे करके रख लें, ये भी मुझे तो इतना बेस्ट नहीं लगता। मैंने आपको तरीके बताए जैसे हम रखते हैं, या हम इनको इसी तरह इसी के ऊपर लपेट कर और स्विच को उसके अंदर इंसर्ट करके रख देते हैं तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता खुल ही जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना शुरू किया है। मैंने इस तरह से इसको ना सिंगल लेयर में, इसको एक दूसरे के ऊपर ये फोल्ड्स आने नहीं चाहिए, सिंगल लेयर में, ताकि ये जो तार है ना ज़्यादा बेंड भी ना हो, बेंड होने से भी ये ना ख़राब भी हो सकती है, इसके जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ हो सकते हैं। एंड पर आकर इसी की सॉकेट के अंदर इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, बस ये सिक्योर हो गई है। अब एक और मैं आपको दिखा देती हूँ करके, आपको और आइडिया हो जाएगा कि पहले तो इसको लंबा सा तार को थोड़ा छोड़ दें ताकि इसका जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहे, उस पर खींचना पड़े। उसके बाद फिर इसको सिंगल इस तरह से आप रोल करते जाएं, एंड पर आकर जो आपकी सॉकेट होगी ना उसके अंदर इसके स्विच को ना बस इसकी तार के अंदर से गुजार कर और स्विच इसके अंदर लगा दें। अब आपकी तार ये बिल्कुल नहीं हिलने वाली और ये एक्सटेंशन जो है बिल्कुल सिक्योर और साउंड हो गई है। कहीं पे भी आप इसको ड्रॉर में कहीं पे भी रख दें, अब इसकी तारें जो हैं वो खुलेंगे नहीं, कोई क्लटर नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा।
चीज़ों की क्लटरिंग की बात हो रही है तो एक और प्रॉब्लम हमें आती है वार्डरोब में। जब हम अपने कपड़े हैंग करते हैं ना, तो अगर शिफॉन के दुपट्टे होते हैं या कोई साड़ी वगैरह होती है या कोई ऐसा शिफॉन का सूट होता है तो ऐसे गिर जाता है ना हैंगर में से, तो उसके लिए फिर इस तरह के जो क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप्स होते हैं ना, ये अच्छे रह जाते हैं। ये हैं आपके पास, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो इस तरह के बच्चों के पेपर क्लिप्स होते हैं ना, पेपर बाइंडिंग क्लिप्स, ये भी बहुत अच्छे रह जाते हैं। बस आप हैंगर के साथ ही उसको लगा के रखा करें, जिस हैंगर के अंदर आपने शिफॉन के दुपट्टे या साड़ी या कोई ऐसा स्लिपरी मटेरियल आपने हैंग करना है ना, तो बस उसको अच्छे से इसकी तह लगाकर हैंग करके उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से ये क्लिप्स आप लगा दें। बिल्कुल आपकी वार्डरोब के अंदर कोई मैस नहीं होगा, कोई ये गिरे पड़े नहीं होंगे, कोई हमें इनको दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब आप इसके ऊपर अपनी शर्ट लगा दें तो ये बिल्कुल सिक्योर हो गया। आपका दुपट्टा अब कहीं नहीं गिरने वाला, क्योंकि ये शिफॉन के दुपट्टों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये इतने स्लिपरी होते हैं और फिर हमें हेक्टिक हो जाता है इनको ढूंढना और दोबारा से तह लगाना। एक और चीज़ है, हम घर में जो मैट्रेस यूज़ करते हैं, एक तो आप कोशिश करें कि उनको हमेशा कवर्ड रखा करें। ये मैट्रेस के कवर हैं, लीक प्रूफ हैं, बिल्कुल वाटर प्रूफ हैं। ये मेरे ऑनलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल होंगे बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर। तो ये ना एक मेरे पास आया था, लेकिन मेरा जो मैट्रेस था ना वो थोड़ा सा इससे साइज़ में छोटा था, ये थोड़ा ओवर साइज था। तो मैंने इसको क्या किया, अब मैंने फिट तो इसको करना था किसी तरह से, ये उसके ऊपर सेट बैठ जाए। अब मैं इसकी कटिंग नहीं थी करने वाली, कटिंग के बिना अब मैं इसका कोई जुगाड़ लगाने वाली थी। इसके चारों मार्जिन्स पर एक मैंने हल्की सी सिलाई लगानी है और मेरा ना इतना बड़ा काम जो है ना वो संवर जाना है कि मैंने इसी को ही सेट कर लेना है उस मेरे मैट्रेस पर जिसके ऊपर ये ओवर साइज्ड है। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा, वैसे तो ये काम मैं खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी हेल्पर भी इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेती है, जब वो फ्री होती है उसको अच्छा लगता है इस तरह के काम करना। तो बस उसको मैंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि बस आप डबल करके ना इसके ऊपर सिलाई लगा दो, और सिलाई लगाने से पहले उसके अंदर ना ये जो इलास्टिक है ना उसके अंदर दे देना, ताकि हमें दोबारा इलास्टिक परोने की ज़हमत ना करनी पड़े। और एक सिलाई थोड़ी सी लगाने के बाद ना इसका इलास्टिक कहीं अपनी जगह से हिल ना जाए, तो इलास्टिक को पकड़ कर ना मैंने सुई के साथ उसको कहा कि इसको फिक्स कर दे। अब हमारा इलास्टिक भी नहीं हिलेगा और पूरी सिलाई भी चारों तरफ लग जाएगी और साथ साथ इलास्टिक भी परोया जाएगा। तो एक तीर में दो निशाने हो गए कि हमारी सिलाई भी लग जाएगी और हमें अलहदा से इलास्टिक भी परोना नहीं पड़ेगा। एंड पर आकर बस इलास्टिक को आप नॉट लगा दें। नॉट नहीं लगानी तो इसके ऊपर ना हल्का सा दोबारा से बखिया लगा दें 2-3 दफ़ा, ताकि वो पक्का हो जाए और इलास्टिक खुल ना सके। बस जी इतना सा काम था और मेरा ओवर साइज़ जो मैट्रेस का कवर था वो बिल्कुल इस साइज़ के मुताबिक हो गया। अब मैं आपको इसके ऊपर करके दिखा देती हूँ कवर, कि ये देखें ये काफ़ी इसका फ़र्क था, लेकिन चारों साइड्स पर ना इसके इलास्टिक आने की वजह से अब ये बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो अब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वैसे इसके ऊपर जो कवर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, ये सिर्फ मैंने आपको बताना था तरीका कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व कर लिया करें। पीछे आप एक टांका भी लगा सकते हैं मज़ीद सिक्योर करने के लिए। सो माय डियर होम मेकर्स, बताएं कि आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं और इस तरह के सॉल्यूशंस निकालते हैं कि नहीं। इनमें से कौन कौन सी आप मिस्टेक्स को अपनी रिपेयर करने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। So this was all about today's video. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah. Take good care of yourself. और हाँ, ऑनलाइन स्टोर की ओपनिंग इंशाल्लाह होने वाली है, लिंक आपके साथ सेंड करने वाली हूँ। रील्स को अपना प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।